एक मिनट, सब कुछ एक सेकंड के लिए रोक दें और ये देखें कि किन जगहों पे कौन सही है, वो कहीं से पहुंच गया उस जगह पे, मैं क्यों नहीं पहुंचा अभी तक उस जगह पे। और जस्ट बिकॉज मैं एक जगह पे पैदा हूं इसका ये मतलब नहीं कि मैं अगर शिया पैदा हूं तो शिया ही मरूंगा, सुन्नी पैदा हूं तो सुन्नी मरूंगा, जस्ट बिकॉज कि मैंने सोचना ही नहीं है। ये इस्लाम की उस रूह के ही खिलाफ है। एक्चुअली ये हर मजहब की रूह के खिलाफ है। इस्लाम तो आई इस रूह को तोड़ने के लिए था कि जस्ट बिकॉज आप काफिरों में घर पैदा हो गए इसका मतलब तो नहीं कि काफिर ही मरोगे। यही इस्लाम। कि ये कि जब तक इंसान खुद नहीं सोचना शुरू करेगा तब तक तो इंसान ही नहीं बना, क्योंकि भेड़ बकरियां खुद नहीं सोचती। इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो वो आपकी मिल्कियत नहीं होता। यू डोंट ओन योर चिल्ड्रन, दे आर इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग्स, दे आर नॉट योर स्लेव्स। यू हैव टू गिव व्हाटएवर यू कैन so that they can become independent as soon as possible, and that's the philosophy most parents don't have. ज्यादातर पेरेंट्स जो कहते हैं कि मैं जो हूं बस मेरा बच्चा भी वही बनेगा, वो अपने कपड़े भी उसको पहनाते हैं और अपना मजहब भी उसको पहनाते हैं। इवन दो मजहब तक तो मैं समझ सकता हूं कि यार अल्लाह रसूल तक तो सब कुछ ठीक है, बट जस्ट बिकॉज यू डिडंट रिसर्च डजंट मीन ही इज नेवर गोना रिसर्च, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इवन ट्रेडिशनलिस्ट्स डिसएग्री अबाउट। जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे इवन ट्रेडिशनलिस्ट है कि जब तक खुद इल्म नहीं हासिल करोगे तब तक किस बिना पे कहते हो कि मैं देवबंदी हूं तो मैं बरेलवी हूं, मैं शिया हूं या मैं सुन्नी हूं, मैं हनफी हूं या मालिकी हूं, मैं सलफी हूं, मैं लिबरल हूं या मैं कंजर्वेटिव हूं। हाउ कैन यू पॉसिबली जस्ट। और मोस्ट ऑफ ऑल ट्रेडिशनलिस्ट के पास तो फिर एक ट्रम्प कार्ड होता है कि ट्रेडिशनलिस्ट का मतलब ही ट्रेडिशनलिस्ट है, तो इसलिए मेरा बच्चा भी ट्रेडिशनलिस्ट होगा। तो भाई तो किस बात का ट्रेडिशनलिस्ट हुआ भाई? और सही कहते हैं। मगर लिबरल्स के जब अपने बच्चे लिबरल्स बनते हैं, दैट इज अ पैराडॉक्स, बिकॉज अ लिबरल कैन नॉट हार्बर अ लिबरल इन हिज हाउस। अ लिबरल हैज टू मेक श्योर दैट द चाइल्ड एक्चुअली थिंक्स ऑन हिज ओन, अदरवाइज इज नॉट अ लिबरल। लिबरल का मतलब लिबर्टी से, लिबर्टी का मतलब आजादी, किस चीज की आजादी? सोचने की आजादी। इसका जो लफ्ज है ना वो तो चले यूरोप से आया, वो भी लेटर पार्ट ऑफ द 17th सेंचुरी में ये कॉइन हो गया था जॉन लॉक्स के एसेस की वजह से। मैंने उसके ऊपर पूरा सेशन किया हुआ है। इफ यू गो थ्रू माय सेशन ऑन जॉन लॉक्स एसे ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम, यू विल फाइंड आउट कि किस तरीके से ओरिजिनल लिबरलिज्म की किस तरीके से यूरोप में और स्पेशली फ्रांस में बिना पड़ रही थी। मुसलमानों में तकरीबन भी यही द्वार गुजरे हैं। सो a regular Muslim right now, let me just draw into a conclusion right now. A regular Muslim right now who's in the 20s and 30s, there is no way that he's a traditionalist by pure definition of traditionalist. He has to have a portion of liberalism in him, otherwise he did not, या फिर वो फिर घर से निकला ही नहीं, या वो अपनी उस मस्जिद से और घर से बाहर का सफर नहीं, क्योंकि उसके अब्बू जी वो मस्जिद के मौलवी थे। Otherwise if he's going to school, if he has friends, if he's got access to the regular resources, he has already been tuned in to whatever the world is going through, और उस तमाम ट्यूनिंग से उसने वो जो कॉन्सेप्ट्स जो मटेरियलाइज कर ली हैं, सब्सटेंशिएट कर ली हैं अपने दिमाग में, वो सोचने में मजबूर जरूर करते हैं। एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी रेयर फॉर दिस सॉर्ट ऑफ अ चाइल्ड। जो मिलेनियल्स के बच्चे अब पैदा हुए हैं, वो इंटरनेट के अंदर जो पैदा हो, उनको बाय गिफ्ट एक ऐसी लिबर्टी मिली है जो कि चाहते या ना चाहते हुए इवन ट्रेडिशनलिस्ट के बच्चों को भी वो लिबर्टी मिली है कि मैं एटलीस्ट चैलेंज नहीं करूंगा, मगर एटलीस्ट ये मुझे पता चल गया कि दूसरा भी कोई पर्सपेक्टिव है मेरे पर्सपेक्टिव के अगेंस्ट, और वो उसके भी उतने ही मिलियन बिलियन व्यूज और फॉलोइंग्स है, और उसमें भी बड़े बड़े नाम हैं जो कि दे रिनाउंड थिंकर्स, और वो भी डायरेक्ट पिछले 1200-1300 साल जरूर चाहते हैं। अगर 1400 साल तक नहीं भी जाते तो एटलीस्ट वो मुतज़ल्ला तक पहुंच जाते हैं, 1200 साल तक पहुंच जाते हैं। एंड these are people who have a very convincing argument at some level as well. मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। The traditionalists right now believe कि औरत का दो औरतों का एक वोट है, जबकि इब्न अल कय्यम के अपने जरीदे में उन्होंने कन्विंसिंग आर्गुमेंट दिया हुआ है कि हर केस के ऊपर दो औरतों का एक वोट नहीं है। अगर हर केस के ऊपर दो औरतों का एक वोट लेते तो बड़े बड़ी जगहों पे मसला क्लियर होता है। व्हेन मी माई सेल्फ और आई माई सेल्फ एक्चुअली रिलीज्ड अ वीडियो के अगर औरतों का एक वोट हर जगह पे होता, एक गवाही, तो हजरत आयशा की 32 अहादीस जो है साथ साथ किसी और खातून से भी मरवी होनी जरूरी होगी थी। व्हाई डिड वी टेक every single hadith of Aisha radiyallahu anha as the testimony कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने
जो काफी है गवाही उनकी, उन्होंने सुना नबी अलैहिस्सलाम से, वहां पे हमने दो औरतों की गवाही क्यों नहीं ली? वहां पे अकेली हज़रत आयशा की गवाही काफी क्यों थी? ऑल ऑफ अ सडन मेरे अपने सर्कल के जितने भी जो माय ओन टीचर्स, इवन दे स्टार्टेड जंपिंग ऑन मी कि तुम तो उस हदीस के खिलाफ बात कर रहे हो कि और दो औरतों की एक गवाही। इवन दो मैंने आई हैड टू रिफर टू इब्न अल-क़य्यिम्स जर्नल ऑन द फैक्ट कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल और भी फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर और दो औरतों को एक गवाह बनाना जरूरी था, उसके अलावा नहीं था। आई एम जस्ट टेलिंग यू माय ओन एक्सपीरियंस हियर, एंड एज यू कैन सी थ्रू माय ओन वर्क्स, जो कि आपने अगर नहीं किए तो जरूर देख लें। मोस्ट ऑफ द वर्क्स दैट आई एक्चुअली गिव, I actually am a pro-traditionalist review because of the fact कि I did not want to create that sort of an influence कि आप उस एज में चैलेंज करना शुरू कर दें, क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑडियंस का कि अभी से आप अपने ट्रेडिशन को चैलेंज करना शुरू करें। फर्स्ट यू नीड टू बिल्ड अप अ थॉट कि एक पॉइंट ऑफ व्यू पूरी तरीके से है क्या। एक बंदे ने अगर सारी अहादीस नहीं पढ़ी हुई, एटलीस्ट साहिह सित्ता की नहीं पढ़ी हुई, एटलीस्ट मुस्लिम और बुखारी नहीं पढ़ी हुई, अगर उसने कुरान पाक की 3-4 मिनिमम वो भी अरेबियन तफसीर नहीं पढ़ी, तो वो चाहे ट्रेडिशनलिस्ट है चाहे वो लिबरल है, ही हैज नो अथॉरिटी, ही शुड नॉट हैव द गट्स टू ओपन हिज माउथ कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है एज अ मुस्लिम। सो देयर इज अ सर्टेन बेसिक प्री रेक्विजिट एंड इवन एट लेवल प्री सपोजिशन इन एनी डिबेट कि आप एक पॉइंट ऑफ व्यू को पूरी तरीके से जानते हैं और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू अभी आपके सामने आया, यू हैव एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर इट। अमूमी तौर पर 6 हदीसें पढ़ी हुई, 2 आयतें आती हैं और उसके बावजूद भी एक मौलवी साहब जिरा कर रहे होते हैं, और आम बच्चा डॉकिंस की बिना पे या डॉकिंस के खिलाफ भी बातें कर रहा होता है, हालांकि उसको खुद ही नहीं पता होता कि ओवरऑल अपनी किताब के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो इवन डॉकिंस को भी वैलिडेट कर देती है। कई जगहों के ऊपर नीचे डॉकिंस प्योर इस्लामिक थियोलॉजिकल फिलॉसफी को बैक कर रहा होता है। सो अंडरस्टैंड हाउ to place yourself and how to actually identify yourself, and don't just start, carrying a bandana on your head कि मैं ये हूं, and तलवार निकाली और बाहर निकल गई और लोगों को मारना शुरू कर दिया। और सबसे पहले तो क्यों मारते हैं? सबसे पहले तो जजमेंट, प्री जजमेंट कहते हैं ना, प्री जजमेंट कहते हैं प्रेजुडिस इज लैटिन फॉर प्री जजमेंट। पहले से ही प्रेजुडिस्ड होते हैं हम दूसरे के खिलाफ, और वो ही मैंने आपसे कहा ना पहले सेशन के पहले मिनट में कि सबकॉन्शियस बायसनेस होती है हमारी, जो हम कर रहे हैं उसके अलावा जो कुछ भी हो रहा है वो सब के सब बेवकूफ है, नाअहल हैं या इवन मेरे दुश्मन है। सो माय जॉब हियर वाज टू रेज द IQ of everybody who's listening, that you cannot possibly be placing yourself in a certain side of the whole picture, and then unless of course you know everything about it, and also you know everything about the counter argument, other side of the story, the other argument, left side of the house, वो भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान है, उनका भी इंटेंट ठीक है, इनका भी इंटेंट ठीक है, रिसर्चिंग मेथोडोलॉजी किनकी क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो भी ठीक होती है। उन्होंने कहां तक पहुंच गए, आप कहां तक पहुंच गए, बस ये फर्क होता है अमूमी तौर पे। कई जगहों के ऊपर ये दोनों के दोनों अगर और टाइम गुजारे और रिसर्च करें तो दोनों के दोनों इस तरह इदगाम हो जाएगा उनका। और कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे ब्लेटेंटली एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं रिसर्च के बाद भी, तो वो जगहों के ऊपर वी कैन अलाउ दैट डिस्कशन और डिबेट। वी शुड इवन इन आवर हाउसेस वी शुड मेक आवर किड्स डिबेट एंड रेकंसाइल सर्टेन इश्यूज, जो कि 14-15 साल के हमारे बच्चियों को हर वक्त डिबेट करनी चाहिए कि मैं एक इंटेलेक्चुअल हंगर को कैसे अपने बच्चों की पूरी कर रहा हूं। मुझे खुद एक ऐसा पॉइंट या ऐसा सब्जेक्ट देना चाहिए कि इस पर डिबेट करो एंड लर्न द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर पीपल। मे बी एट टाइम्स, नॉट मे बी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर टू एरोगेंट टू इवन थिंक अबाउट द फैक्ट कि क्या मैं गलत हो भी सकता हूं, कि मैं भी गलत हो सकता हूं। वी जस्ट हैव अ नेचुरल डिस्पोजिशन, और ये इटसेल्फ इस्लाम के खिलाफ। So I'm not propagating liberalism, nor am I propagating conservatism here. That was not the objective. I can literally put a microscope and tell you कितने परसेंट में लिबरल हूं, कितने परसेंट नहीं हूं, कितने परसेंट में प्योर ट्रेडिशनलिस्ट मौलवी हूं, कितने परसेंट नहीं हूं। I can do that, but that's not the point of the session here. The session is designed, this session is designed so that आप सबका IQ बढ़ जाए कि एक मिनट सब कुछ एक सेकंड के लिए रोक दें और ये देखें कि
किन जगहों पे कौन सही है, वो कहीं से पहुंच गया उस जगह पे, मैं क्यों नहीं पहुंचा अभी तक उस जगह पे। और जस्ट बिकॉज मैं एक जगह पे पैदा हूं इसका ये मतलब नहीं कि मैं अगर शिया पैदा हूं तो शिया ही मरूंगा, सुन्नी पैदा हूं तो सुन्नी मरूंगा, जस्ट बिकॉज कि मैंने सोचना नहीं है। ये इस्लाम की उस रूह के ही खिलाफ है। एक्चुअली ये हर मजहब की रूह के खिलाफ है। इस्लाम तो आई इस रूह को तोड़ने के लिए था कि जस्ट बिकॉज आप काफिरों में घर पैदा हुए इसका मतलब तो नहीं कि काफिर ही मरोगे। यही इस्लाम का प्रोपेगेंडा है और ये हमारा फलसफा है। हम तो हर गैर मुस्लिम को मुसलमान करने वाली फोर्स बने हुए फिरते हैं। हर बच्चा कन्वर्ट कर रहा होता है। खुद लोगों को कहते हैं कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने की जरूरत करो, मगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज ना करने की जरूरत हमारे अंदर हर वक्त होती है। चाहे वो मौलवी हो चाहे वो लिबरल हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू से ना हिलने की सबसे पहले कसम उठाते हैं और लोगों से फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू हिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ द वैरायटी ऑफ थॉट दैट ह्यूमन बींग्स हैड टू अराइव एट। एक ही तस्वीर को दो बंदे देखते हैं, दो अलग अलग मतलब निकालते हैं। इसलिए उस ब्यूटी को एक्सपीरियंस करें, अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ दिस वैरायटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड ह्यूमन थिंकिंग, एंड देन द स्केल ऑफ कुरान एंड सुन्नह कैन बी डिबेटेड at a level when you have already gone through the hadith and the Quran through different eras। वो भी तफसीर आपने अलग अलग eras की पढ़ी हो, तब कहीं जाके आपका इतना acumen बन जाता है कि you can actually put that whole argument on the table and say, you know what, अब मैं सर्जरी करने के काबिल हूं, अब मुझे बताओ मरीज को कहां पे क्या है मसला।